musiclist.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. Safe music. आज इस नामकरण संस्कार में कुछ अलग तरीके से नामकरण संस्कार मनाया जा रहा है। थोड़ा सा समाज में जो भी भीड़ से अलग हट करके काम करते हैं उन्हें आर्मर एक आवाज़, एक मंच प्रदान करता है और लोगों के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। तो हम चाहेंगे हंसराज जी झाड़े, जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया समाज के लिए, तो वे आए और यहाँ पे अपने कुछ विचार रखें। अमर आर्मर सर और उनका आर्मर फाउंडेशन यहाँ मौजूद है। चौधरी सर है, विष्णु चौधरी सर, प्लीज। असलम शेख सर, आप लोग हैं आर्मर फाउंडेशन से। आप सभी लोग यहाँ सभी के सामने सम्मानित करेंगे HM झाड़ी सर को कि वे समाज में कुछ अलग बदलाव ला रहे हैं, कुछ अलग काम। अगर डेटा इनका है तो नाम सेट कर दिया था, ये भी एक रिमार्केबल चीज़ है। HM झाड़ी सर को विशेष कार्य और विशेष नजरिए के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, वो दाता। तो मैं आर्मर की ओर से, आर्मर फाउंडेशन की ओर से HM झाड़ी सर से जानना चाहूँगा कि उनके मन में ऐसे क्या आइडिया आए और वो क्या कुछ आइडिया अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते कि समाज के लोग भी इसे अपनाएं। झाड़ी धन्यवाद। आज फुलपुर की मंडई के शुभ अवसर पर हमारे घर में हमारे न्यूबॉर्न बेबी का आज नामकरण, जो कि नए वर्जन में संपन्न हुआ है, जो कि समाज के लिए एक ऐसी प्रेरणा है जिसके लिए हमें परंपराओं को तोड़ने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारे बीच में आर्मर फाउंडेशन के ओर से अमर सर, जिन्होंने अपने विचारों से सबको अवगत कराया है कि शिक्षा हमारे समाज को बहुत आगे लेके जा सकती है। शिक्षा शेर मिल का दूध है जो हमें भेड़िए नहीं शेर बनाएगी, और उस शिक्षा को हम घर घर तक पहुंचाने के लिए बच्चों को टारगेट करेंगे। तो आज एक ऐसा अवसर यहाँ हमने ढूंढ निकाला कि जिस तरीके से वार्षे का कार्यक्रम सदियों से चले आ रहे थे, उस वर्जन को चेंज करके हमने नए वर्जन में इस वार्षे के कार्यक्रम को यहाँ पे किया, और जिसके लिए यहाँ उस शिक्षा को घर घर में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने के लिए, शिक्षा के ऊपर जोर देने के लिए पेरेंट्स को और बच्चों को यहाँ अनेक नई बातें आर्मर सर के माध्यम से सीखने को मिली। और जो कि ये डिक्शनरी बच्चों को यहाँ गिफ्ट के रूप में भेंट की जा रही है, और उन्हें एक टारगेट मिलेगा कि डिक्शनरी को याद करने के बाद में 1 साल के बाद में मैं और भी कुछ अच्छा कर पाऊँगा। वो एक शानदार यादगार रहेगी। यहाँ नामकरण कार्यक्रम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यादगार बनेगा। ऐसी प्लानिंग के साथ में इस प्रकार से हमने कार्यक्रम को अलग तरीके से आयोजित किया, जिसमें हमारे बीच में आर्मर फाउंडेशन की ओर से आर्मर सर और उनका पूरा टीम यहाँ उपस्थित हुआ है। उन सबके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ में यहाँ हमारे बीच में एक सामाजिक वक्ता जिन्हें पेरेंटिंग का भी अच्छा ज्ञान है, उनके साथ में उनके बच्चे भी यहाँ स्वागत के लिए उपस्थित हुए। सम्मानीय कांडेकर साहब, उन्होंने जाति का कीड़ा लोगों के दिमाग से निकालने का भरसक प्रयास किया, और जो कि हम सभी को
एक जगह आने के लिए सभी इंसानों को एकत्रित होने के लिए आह्वान किया। ऐसा शानदार उन्होंने अपने विचार इस कार्यक्रम में रखे। उन्हें भी इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए और अपने विचार करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ में आर्मर टीम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एवं इस कार्यक्रम में जो कि अभी तक हमने देखा है, बहुत सारे कार्यक्रम में हम भी गए और बहुत सारे कार्यक्रम चले आ रहे हैं जहाँ पे मेहमान आते हैं, भोजन होता है, सब लोग चले जाते हैं। किसी प्रकार की कोई नई वाली विचार गोष्ठी वहाँ सुनने को नहीं मिलती है। किसी प्रकार के परिवर्तन किसी के जीवन में नहीं आते हैं। इस वजह से आज 4 दिन बाद या 1 महीने बाद उस कार्यक्रम के बारे में पूछा जाए तो कोई भी बात जीवन में उतारने लायक नहीं होती है और वो कार्यक्रम हम भूल जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों न उस भोजन के समय का सदुपयोग किया जाए और उस समय में हम लोग कुछ ऐसे विचार दें जो जीवन तक हमें यादगार रहे, हमारी ज़िंदगी को बनाने के काम में आए। ऐसे शानदार तरीके से यहाँ इस कार्यक्रम को विचारों के माध्यम से विचारों का भोजन यहाँ पे परोसा गया है और वो विचारों का भोजन ऐसे विचार बीज बन करके यहाँ पे बड़े बड़े पौधे बनेंगे कि लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। ऐसा ये शानदार यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं आए हुए समस्त मेहमानगणों का, समस्त बालक बालिकाएँ, माता बहनें, भाइयों, काका काकी सभी का मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और हर एक बात को गहराई से सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने समझ को विकसित करने के लिए यहाँ पे बेसब्री से इंतजार करते हुए बैठे और आप सभी ने हर एक बात को सुना है और अपने बच्चों के जीवन पर उन सारी बातों को आप अप्लाई करेंगे तो आज का ये कार्यक्रम हमेशा यादगार रहेगा। हर बर्थडे पे जीनियस के हर बर्थडे पे एक शानदार गिफ्ट ऐसे ही प्रकार से प्रदान किया जाएगा। आर्मर सर को हम आश्वस्त करते हैं कि जिस प्रकार का एक गिफ्ट यहाँ पे दिया गया है वाकई में वो यादगार गिफ्ट होगा, जीवन बनाने वाला गिफ्ट होगा और जीनियस का बर्थडे हर साल इस प्रकार से अच्छा गिफ्ट देकर के मनाया जाएगा। यही मैं आप सभी को बताते हुए अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आभार। उन बच्चों को एक के बाद एक सामने आना है ये और अमर सर के हाथों या HM झाड़े सर और आर्मर फाउंडेशन के लोग हैं, इनके हाथों से एक डिक्शनरी लेनी है। SafeMusicList.com। अच्छी सोच के साथ भी मान के चलिए डिक्शनरी दे रहे हैं, हर एक बच्चे को हम डिक्शनरी दे रहे हैं और उनके हर साल बर्थडे पे कुछ न कुछ एजुकेशन से रिलेटेड यदि ऐसी चीज हम गिफ्ट करेंगे और समाज में यदि ये नई सोच के साथ ये पहल चलेगी तो हर एक बच्चे के घर कार्यक्रम होते समय में अपने बच्चों को ये पढ़ने के लिए जागरूकता चलेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो यदि खेत जा रहा है तो डिक्शनरी लेकर जाएगा। यदि वो बच्चे को लाकर दोगे वही बच्चा आपका सीखेगा। अदरवाइज क्या है, देने को आप कुछ भी दे दो पर आप डिजाइन कैसे कर रहे हो, आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हो। आज गांव में समाज में जो चीज बच्चा देखेगा हमारा वही सीखेगा। आप बच्चे को क्या दिखाना चाहते हो, बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हो। आज मान लीजिए हंसराज सर यदि डिक्शनरी बांट रहे हैं, यदि उनकी लड़की है वो देखेगी कि मेरे पापा कुछ अच्छी चीज समाज के अंदर दे रही है तो बड़े होकर क्या करेगी, वो भी क्या करेगी, वो भी कुछ ना कुछ दान करेगी। पर यदि मान के चलिए परंपरा ही नहीं रहेगी तो क्या कभी होगा। सालों से शादी हो रही है, गाँव में शादी होती है, सब लोग शादी करते हैं, सालों से दहेज की प्रथा चालू है तो आज भी शादी होती तो हम क्या करते हैं, दहेज देते हैं। पर ऐसी परंपरा रहती तो कि नहीं किसी की शादी कर रहे तो वो कुछ धंधा करे, कुछ बिजनेस करे, 10-10 हजार इकट्ठा करके उसको समाज में अच्छा बनाए। ऐसी कोई परंपरा नहीं चली है, परंपरा बनाना पड़ेगा। किसी ने घर बना रहा है तो हम उसके जो घर बनाते तो क्या बोलते उसको, मुझे नॉलेज नहीं, वो जो पूजा पाठ करते ना गृह प्रवेश, हम क्या करते हैं उस दिन जाकर खाना खाने जाते हो, उस दिन जाकर कुछ इनाम लेकर जाते हो। पर क्या कभी ऐसा सोचे हमने कि वो घर बनाने में उसको 10-10 हजार की मदद, उन पूरे रिश्तेदार मिलकर उसको 5-5, 10-10 हजार की मदद करेंगे।
ऐसी समाज में परंपरा नहीं बनी। वो बेचारा जैसे तैसे करके कर्ज लेकर ऐसे सालों की कमाई कहाँ लगा देता है, घर में लगा देता है, पर क्या उसकी मदद करते क्या? नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हंसराज सर की लड़की होगी, 2 मिनट के लिए मैं ऐसा समझाना चाहता हूँ आपको। ये पढ़ाई करेगी और इसको मान लो 20-50 हजार 1 लाख की जरूरत है, तो आप पूरे रिश्तेदार में से हम लोग सब इसकी मदद नहीं करेंगे, ध्यान समझिएगा। पर यदि इसकी शादी है तो सब लोग मदद करेंगे। मुझे बताओ ये परंपरा कैसी है हमारे समाज के अंदर? एक्चुअली में क्या होनी चाहिए कि ये लड़की को यदि सच में पैसा लग रहा है तो हमें इसे पढ़ाने के लिए सब रिश्तेदार मिलकर 50,000 लाख रुपए इसको लगाना चाहिए। कोई वो लड़की है तो उसकी समाज में सेवा करना चाहिए, यदि वो पढ़ना चाहती है तो उसके बारे में हमें इसको परंपरा बनाना चाहिए, न कि इसके लिए शादी के लिए हमको सबको इकट्ठा होकर इसके शादी में लाखों रुपए खर्च करें। ऐसा समाज नहीं बनाना चाहिए। पहले के जमाने में था कि घर बसाना है तो बर्तन चाहिए, कपड़े चाहिए, पर आज के जमाने में कमी नहीं है, तो परंपरा को चेंज करने की जरूरत है। उस जमाने में घर बसाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लोगों के पास लाखों रुपए नहीं होते थे, इसलिए सब मिलकर छोटा छोटा बर्तन मिला के उसका घर बसाना चाहते थे। आजकल तो घर में सबके पास अवेलेबल है। उसको चेंज करके हमें बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर उसको परंपरा बनाने की जरूरत है। मैं कहता हूँ हर एक काम के लिए बच्चे के भविष्य को देख जिसका है उसको परंपरा बनाना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँ। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यदि है तो वो है बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। आने वाली 10 पीढ़ी तक वो आपको रिटर्न करेगी, आने वाली 10 पीढ़ी तक। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ।